बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग वेक्टर ए वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे हमारा है वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस के, वेक्टर बी बराबर है i प्लस 2j प्लस 3 के। सबसे पहले हम लोग ए डॉट बी ज्ञात करेंगे। ए डॉट बी, तो ए डॉट बी ज्ञात करने के लिए वेक्टर ए है हमारा 2i, वेक्टर 3j माइनस ए, डॉट वेक्टर बी है i प्लस 2j प्लस 3k। इसमें हम लोग जानते हैं i डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे बराबर k डॉट के इक्वल टू 1 होता है। i डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू होता है 0। सेम में 1 होता है, अनसेम में हमारा 0 होता है। तो इसमें बड़ा इजीली हम लोग गुणा कराएंगे। 2 का गुणा 1 में 2 1 कम 2 हो जाएगा। 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 3 गुणे 2, और माइनस 1 का गुणा हमारा होगा 3 में। ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3। 6 में 2 को जोड़ेंगे 8, 8 में से 3 घटेगा 5। ये हो गया हमारा दो सदिशों का अदिश गुणनफल, पहला क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को याद करना पड़ेगा i डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर k डॉट के इक्वल टू 1, i डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू k डॉट आई में 0। अगला क्वेश्चन हम इन्हीं वेक्टरों का सदिश गुणनफल ज्ञात करेंगे। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दूसरा क्वेश्चन हमारा a क्रॉस b हमें निकालना है हमें a क्रॉस b। इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ i, यहाँ j, यहाँ k सारणिक के अंदर। इसका गुणांक 2, इसका 3, इसका -1, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1, इसका 1, इसका 2, इसका 3। i को जब हम लोग लेंगे तो ये कॉलम छोड़ेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा हमारा, और 2 1 कम 2, माइनस माइनस का प्लस। फिर j माइनस में लेंगे, ये पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस होता है। j को लेंगे, इसको छोड़ेंगे, 2 3 6, 1 1 कम 1, ऋण में आएगा, ऋण ऋण का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, प्लस k, इसको छोड़ेंगे, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। ये हो जाएगा 9 में 2 जोड़ेंगे 11i, 6 में 1 जोड़ेंगे 7j, और 4 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1k। ये हो गया हमारा वेक्टर a क्रॉस b, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है वेक्टर a का परिमाण ज्ञात कीजिए। वेक्टर a का परिमाण हमें ज्ञात करना है। किसी भी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला प्रयोग करते हैं। जैसे वेक्टर a का निकालना है तो मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो हमें वेक्टर a का निकालना है तो ये हो जाएगा ax की वैल्यू 2 का स्क्वायर, फिर ay की वैल्यू 3 का स्क्वायर, फिर az की वैल्यू -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर a बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 1 10 में 4 जोड़ेंगे √14। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वेक्टर b का परिमाण निकालना है। मॉड ऑफ वेक्टर v इक्वल टू सेम प्रोसेस vx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर b के अलग अलग घटकों को रखेंगे। जैसे सबसे पहले 1 का स्क्वायर
कुछ नहीं है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 9 4 13 1 14, ये भी 14 आ जाएगा। अब हमें वेक्टर ए व बी के बीच का कोण निकालना है। तो कोण के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये होता है वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए बी। अभी हम लोगों ने वेक्टर ए डॉट बी निकाला था, तो वो वैल्यू हमारी आई थी, यहाँ चेक कर लेंगे, वो वैल्यू हमारी आई थी 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और -3। और ये वेक्टर ए का परिमाण है, कितना है, √14। वेक्टर बी का परिमाण √14। 6 2 8 में से 3 गया 5, और √14 का 14 में तो √14। ये आ गया हमारा cos थीटा इक्वल टू 5/14, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 5/14। ये थीटा की वैल्यू आ गई। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण निकालने के लिए हम cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए बी का यूज करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश यूनिट वेक्टर प्राप्त करना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो वेक्टर ए कितना है, 2i + 3j माइनस के अपॉन मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमारा √14। ये हमारा 2i + 3j माइनस के अपॉन √14, ये वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश है, जिसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एकांक सदिश, एकांक सदिश। अब हमें यूनिट वेक्टर v निकालना है। इसमें क्या हो जाएगा, वेक्टर v अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर v। तो b की वैल्यू, वेक्टर v की वैल्यू i + 2j + 3k अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी अभी हम लोगों ने निकाला है 14। इस प्रकार हम लोग दिए गए दो सदिशों का सदिश गुणनफल ये बोलते हैं, ये सदिश गुणनफल है ए क्रॉस बी, ये अदिश गुणनफल है ए डॉट बी। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है हमारा ए बी साइन थीटा। यूनिट वेक्टर साथ में n। किसी भी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना हो, ax² + ay² + az²। किसी भी वेक्टर की दिशा में हमें यूनिट वेक्टर प्राप्त करना हो तो ये दो सदिशों के बीच का अगर हमें कोण निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए बी। और हमें याद रखना चाहिए ए डॉट बी में आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल के डॉट के इक्वल टू 1, आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है। इस प्रकार हम लोग दो सदिशों के बारे में अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, परिमाण निकालना हो, बीच का कोण निकालना हो, एकांक वेक्टर निकालना हो, इन सारी चीज़ों को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।